बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कुटुंबा सीट को लेकर के अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तकरार है वो देखने को मिल रही, क्योंकि आरजेडी ने सुरेश पासवान को अब आगे कर दिया है। और कुटुंबा सीट की अगर बात करें तो ये राजेश राम की पारंपरिक सीट मानी जाती है और ये सीट जो है वो कांग्रेस की मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस की इस पारंपरिक सीट पर आखिर क्यों आरजेडी की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताया कि 76 सीटों पर जो चुनाव है वो लड़ सकती है कांग्रेस, और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, अब देखिए सीट दर सीट जो है अपनी अपनी दावेदारी लगातार ठोकी जा रही है। तो कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस में तकरार है। आरजेडी ने सुरेश पासवान को आगे किया है। सुरेश पासवान ये वही है जिन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी के इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, कुटुंबा सीट जो राजेश राम की पारंपरिक सीट, लेकिन उस पर आरजेडी की दावेदारी, ये चढ़ा उपड़ी क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है, महागठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन खींचतान उसी मसले को लेकर है। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अब तक सीएम फेस नहीं माना है, उसी तरीके से कांग्रेस को जिस तरीके से कहा गया था कि राजेश राम डिप्टी सीएम के फेस होंगे, तो इसको लेकर तकरार बढ़ी है। और अब आपको जैसा कि पता है, पिछले दिनों बैठक हुई थी कांग्रेस की कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 7 बार राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और उनके पिता का उस सीट पर दबदबा रहा है। 7 बार पिता पुत्र ने वहां जीत हासिल की है। तो कांग्रेस के राजेश राम ने जब बैठक बुलाई तो उसमें आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन उसी विवाह भवन में आरजेडी नेताओं ने बैठक बुला ली और उसमें सुरेश राम ने अगुवाई की। तो सुरेश राम का चेहरा आरजेडी ने आगे किया और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी है आरजेडी के इस स्टैंड को लेकर। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं, ये जानबूझकर आरजेडी ने प्रेशर टैक्टिक्स जो अपनाया है उसको लेकर ये नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस सीट पर 7 बार राजेश राम और पिता पुत्र चुनाव जीते हैं, उसमें सुरेश जो है राम, उनका चेहरा क्यों आगे किया गया सुरेश पासवान का। तो इसी को लेकर दोनों के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। और आज एक बैठक हो रही है, बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने एक साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है। 2020 नहीं है, ये 2025 है, और 2025 में जो कांग्रेस चाहेगी वही होगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच तकरार बढ़ी और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का मसला जो है अब दिल्ली पहुंच गया है। देखना होगा पार्टी हाईकमान का इस पर क्या स्टैंड होता है। साफ तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ राहुल जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, चुनावी समय नजदीक जैसे आ रहा है, गठबंधन में तालमेल बिठाना चाहिए था, वैसे ही अब तकराहट बढ़ रही है। बिल्कुल, और देखिए, एक तरफ जहां प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वहीं तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अब सारी